तो हाउ आर यू? फाइन। तो आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में। पोजीशन वेक्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ही तरह काम करता है। किसी वेक्टर किसी पॉइंट के लोकेशन को बताने के लिए पोजीशन वेक्टर का यूज करते हैं। स्पेस में कोई पॉइंट का क्या लोकेशन है उसको पोजीशन वेक्टर से के द्वारा डिस्क्राइब करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर जो होता है, पोजीशन वेक्टर describes the location of vector, location of point in space। स्पेस में क्या लोकेशन है पॉइंट को, उसको पोजीशन वेक्टर के द्वारा दर्शाया जाता है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ही तरह काम करता है। क्या पॉइंट है तो सारा कैलकुलेशन जो भी अलजेब्रा होगा वो सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तरह ही काम करेगा। उसको अभी हम डिटेल में देखते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट है, ये y x y z और ये x है। ये जो है 0 0 0 कोऑर्डिनेट है, ये O है। तो कोई पॉइंट लेंगे O A लेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट को जो वेक्टर बता रहा है इसका लोकेशन को, वो ये वेक्टर जो होगा पोजीशन वेक्टर होगा। ये इस पॉइंट का लोकेशन को जो वेक्टर बताएगा ये पोजीशन वेक्टर होगा इसका। जैसे इसको B ले ले, इसको Q ले ले, तो इस पॉइंट के लोकेशन को जो बता रहा है Q वेक्टर, ये सब पोजीशन वेक्टर है। ये A वेक्टर, तो ये सब सारा जो है पोजीशन वेक्टर है। तो इसको हम यदि और पोजीशन वेक्टर को का लोकेट को दर्शाने का तरीका होता है, ये जैसे कि Q पॉइंट है तो यहाँ पे यदि हम ब्रैकेट में ये लिख दे तो ये पोजीशन वेक्टर को दर्शाता है। B के ब्रैकेट में B लिख दे पोजीशन वेक्टर B के A के बगल में A लिख दे तो इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर को दर्शाने का ये तरीका। कोई भी पॉइंट के पास यदि वेक्टर लिखा हुआ हो, X पॉइंट है और यहाँ पे ये वेक्टर Y वेक्टर लिखा हुआ हो, मतलब Y वेक्टर जो है X का पोजीशन वेक्टर को दिखा रहा है। X कहाँ लोकेटेड है उसको बता रहा है। जैसे S वेक्टर है, यहाँ पे P ऐसे लिख दें तो इसका मतलब P जो है S का पोजीशन वेक्टर है। तो इस तरह से पोजीशन वेक्टर जो है स्पेस में किसी पॉइंट के पोजीशन को दर्शाता है। तो यदि इसका पोजीशन x y z है तो ये पोजीशन वेक्टर A का मान हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk हो जाएगा। ये हो जाएगा A का पोजीशन वेक्टर। यदि B है, इसका पोजीशन, इसका कोऑर्डिनेट P Q R है, B का कोऑर्डिनेट, तो पोजीशन B पे वेक्टर B का मान हो जाएगा PI प्लस QJ प्लस R K हो जाएगा। उसी तरह S, यदि कोई पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर P है और S का कोऑर्डिनेट LMN है तो इसका P का पोजीशन वेक्टर का मान हो जाएगा LI प्लस MJ प्लस NK। इस तरह से जो कोऑर्डिनेट रहता है, जो LMN जो कोऑर्डिनेट रहता है वही पोजीशन वेक्टर है लगभग। तो पोजीशन वेक्टर एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ही तरह काम करता है और उसका अलजेब्रा भी कोऑर्डिनेट, जैसे इक्वेशन लिखेंगे या इसका किस तरह से इसका डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे इंटरनली एक्सटर्नली कट करता है, ये सारा कैलकुलेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ही तरह होगा। और ये पोजीशन वेक्टर
जैसे कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, y पॉइंट है, y के बगल में r कोई वेक्टर लिख दिए, इसका मतलब ये y का जो पोजीशन है उसी को r वेक्टर दर्शा रहा है। r जो है पोजीशन वेक्टर है y का, और यदि इसका कोऑर्डिनेट RST हो तो ये पोजीशन वेक्टर का मान हो जाएगा RI प्लस SJ प्लस T। तो हम देखते हैं वेक्टर का पॉइंट से जो है बहुत पॉइंट से रिलेशन रहता है। पॉइंट्स वेक्टर जो है पॉइंट से इसका पॉइंट से ही डील किया होता है वेक्टर को। जैसे A से B तक गए तो इसको क्या लिखते हैं, BA वेक्टर लिखते हैं। L से M तक गए, L पॉइंट से M पॉइंट तक गए तो इसको हम लिखते हैं LM वेक्टर लिखेंगे। इसको AB वेक्टर लिखेंगे। A से B तक गए, L से M तक गए तो ये LM वेक्टर लिखेंगे। यहाँ पे S से T तक गए तो ये ST वेक्टर लिखेंगे। तो पॉइंट से वेक्टर का ये पॉइंट से वेक्टर का रिलेशन होता है। पॉइंट एक दूसरे पॉइंट को जो जोड़ते हैं उसी को जो है इस तरह से वेक्टर लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ हम गए, ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है, इसी को लिख देंगे NM वेक्टर। तो पॉइंट और वेक्टर का रिलेशन होता है, और ये पोजीशन वेक्टर जो है किसी भी पॉइंट का पोजीशन को दर्शाता है वेक्टर के रूप में। तो वो वेक्टर जो किसी पॉइंट के पोजीशन को स्पेस में दर्शाए तो वो पोजीशन वेक्टर होता है। और पोजीशन वेक्टर जो है लोकलाइज वेक्टर है। ये वेक्टर जो है जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेट से, ये मूव नहीं कर सकता। जैसे फ्री वेक्टर की तरह, जैसे AB कोई वेक्टर है तो उसकी इसको स्पेस में पैरेलली हम शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं काहे कि ये कोऑर्डिनेट से जुड़ा हुआ है। तो ये लोकलाइज्ड वेक्टर होता है, ये फ्री वेक्टर की तरह काम नहीं करता है। अब देखते हैं कुछ इसका अलजेब्रा को। अब किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर यदि P है और किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर Q है तो PQ वेक्टर हम निकाल सकते हैं। ये X है, ये Y है और ये Z है। तो PQ वेक्टर जो होगा हम निकाल सकते हैं। ये OP वेक्टर है और ये OQ वेक्टर है। Q का पोजीशन वेक्टर Q है और P का पोजीशन वेक्टर P है। तो OQ वेक्टर OQ ये इसको हम लिख सकते हैं OP वेक्टर प्लस ट्रायंगल लॉ एडिशन से, बाय ट्रायंगल लॉ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन, OP प्लस PQ वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा OQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर का मान जो हो जाएगा OQ माइनस OP वेक्टर, मतलब OQ का पोजीशन वेक्टर Q माइनस P। तो ये जो पोजीशन वेक्टर किसी दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ हो तो उसका हम उस वेक्टर को हम निकाल सकते हैं, जिस तरह से यहाँ PQ वेक्टर। यदि किसी का पोजीशन वेक्टर ये है, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर R है और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर S है, इस तरह से, और ये पॉइंट ST है तो ST वेक्टर बराबर हो जाएगा S माइनस R। इस तरह से हम देख रहे हैं
इसका पोजीशन वेक्टर एस है, इसका पोजीशन वेक्टर आर है, तो एस टी बराबर हो जाएगा एस माइनस आर। उसी तरह यहाँ कोई भी पोजीशन वेक्टर ले लें, यहाँ पे एल एम है, एल पॉइंट एम पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर एक्स है और इसका पोजीशन वेक्टर वाई है, तो एल एम वेक्टर बराबर हो जाएगा एक्स माइनस वाई। उसी तरह कोई भी पॉइंट ले ले, यहां से यहां चले जाए, इसका पोजीशन वेक्टर यदि इसको पॉइंट एन बोले, उसके ब्रैकेट में पोजीशन वेक्टर को लिखते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर एल लिखे, इसका पोजीशन वेक्टर सी लिखे, तो एनो वेक्टर का मान जो हो जाएगा एल माइनस सी। ये कंसेप्ट को जो है पूरी तरह से दिमाग में उतार लेने का, ये जो है बहुत ही उपयोगी कंसेप्ट है। देखते हैं दो पॉइंट के बीच का वेक्टर का मान जो होता है दोनों पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस के बराबर हो जाता है। कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे स्पेस में, ये ले लिए एम ले लिए, ये एन ले लिए, इसका पोजीशन वेक्टर टी है और इसका पोजीशन वेक्टर के है, तो एम एन वेक्टर का मान हम लिख सकते हैं के माइनस टी। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो स्पेस में हम किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं यदि उसका इस पोजीशन वेक्टर मालूम हो। कोई भी पोजीशन वेक्टर ऐसे है, इसका पोजीशन वेक्टर ये आर पॉइंट है, ये एस पॉइंट है और इसका पोजीशन वेक्टर ए है और इसका पोजीशन वेक्टर बी है, तो ऐसा वेक्टर का मान जो होगा ए माइनस बी लिखेंगे। तो इस तरह से किसी भी पोजीशन वेक्टर को लिखा जा सकता है। इस तरह से किसी भी पोजीशन वेक्टर के थ्रू जो है वो जो वेक्टर बन रहा है उस वेक्टर को लिखा जा सकता है। अब देखते हैं डिफरेंट फार्मूला को। अब डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे। अब ये पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे ए है, जिसका पोजीशन वेक्टर जिसका एक्स आई वाई जे एक्स वाई जे कोऑर्डिनेट है, x1 y1। ए कोई पॉइंट है स्पेस में जिसका कि कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर का मान जो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो जाएगा, इसको यदि हम ए से डिनोट करें और कोई पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है और ये x2 y2 z2 है पॉइंट, तो ए बी वेक्टर जो बराबर हो जाएगा x2 बी माइनस ए के बराबर हो जाएगा। उसी तरह अभी जिस तरह से दर्शाए थे बी माइनस ए हो जाएगा। ए का कोऑर्डिनेट ये है, तो ए वेक्टर का मान जो है x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k है, इसका पोजीशन वेक्टर का मान ए का पोजीशन वेक्टर ए है और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, तो ये पोजीशन वेक्टर का मान होगा। अब बी पॉइंट है x2 y2 z2, तो बी का मान होगा x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k, ये होगा। अब ए बी का मान होगा बी माइनस ए, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i
प्लस y1j प्लस z1k, ये हो जाएगा। तो ए बी का मान जो हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ये हो जाएगा। अब ये ए बी का ए से बी वेक्टर का मान निकल गया, ए बी वेक्टर का। अब मैग्नीट्यूड जो होगा इसका, ये डिस्टेंस होगा मैग्नीट्यूड, तो ये ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला से दो कोऑर्डिनेट का जिस तरह से होता है, इस तरह से निकल गया मैग्नीट्यूड। पोजीशन वेक्टर से भी निकल गया कि इस तरह इतना मैग्नीट्यूड आएगा। अब देखते हैं, तो अब निकालते हैं इंटरनली जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर जो है क्या एक्सप्रेशन आता है उसको देखते हैं। कोई ए बी एक लाइन है, ए बी कोई लाइन है, ए का पोजीशन वेक्टर ए है और बी का पोजीशन वेक्टर बी है, और ये एम कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है। ये इसको m/2 या इसको O कहते हैं। O कोई पॉइंट है जो ये ए बी को m/n में डिवाइड कर रहा है। तो O का पोजीशन वेक्टर देखते हैं क्या होगा। तो ये ब्रैकेट में लिखते हैं, इसका मतलब ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है। तो एओ वेक्टर और ओबी वेक्टर दोनों एक ही लाइन में है, कोलाइनियर वेक्टर है, तो पैरेलल वेक्टर है। तो एओ वेक्टर को हम लिख सकते हैं लैम्डा, ओबी वेक्टर लिख सकते हैं, एक ही लाइन में है इसलिए। अब दोनों तरफ मॉडुलस लेंगे तो एओ इक्वल टू लैम्डा ओबी, ये हो जाएगा। तो एओ बटा ओबी इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा। अब एओ बटा ओबी जो है m/n है, तो m बटा n इक्वल टू हो गया लैम्डा। अब ये मान रखेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा एओ इक्वल टू m बटा n ओबी। अब एओ वेक्टर को लिख सकते हैं r1 माइनस a1, r1 माइनस a1 इक्वल टू m बटा n। ओबी को लिख सकते हैं b माइनस r1, ये लिख सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा n/r1 माइनस n/a1 इक्वल टू m/b माइनस m/r1। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा m/r1 प्लस n/r1 इक्वल टू m/b प्लस n/a1 n/a a1 r1 माइनस a वेक्टर होगा, ये b माइनस r1 वेक्टर होगा, ये n माइनस a वेक्टर होगा, mb प्लस na हो जाएगा। अब r1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस n इक्वल टू mb प्लस na बटा m प्लस इक्वल टू m प्लस na हो जाएगा। तो r1 वेक्टर का मान हो जाएगा mb प्लस na बटा m प्लस n। इस तरह r1 पोजीशन वेक्टर का मान निकल गया। r1 जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ है, इसका मान निकल गया mb प्लस na बटा m प्लस
एन, ये मान निकल गया। अब कोई पॉइंट है जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, उसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। अब ये पॉइंट है ए, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, और ये पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है। अब कोई पॉइंट इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m/n में, वो कोई पॉइंट है और इसका पोजीशन वेक्टर r2 मान लेते हैं। तो वो जो पॉइंट है इसको एक्सटर्नली m/2, ये यहाँ से यहाँ जो है इसका मान m है, और यहाँ से यहाँ जो है इसका मान n है। तो वो पॉइंट ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m/n के रूप में। ओ डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली in ratio m/n में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो O का पोजीशन वेक्टर का मान निकाल रहा है। तो इसको लिख सकते हैं AO इक्वल टू लैम्डा BO, का कि एक ही लाइन में है, पैरेलल वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर है, तो AO इक्वल टू लिख सकते हैं लैम्डा BO लिख सकते हैं। कोई पैरेलल वेक्टर को लैम्डा टाइम्स करके उसी वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। ये A वेक्टर है तो ये पैरेलल वेक्टर है कोई B, तो B इक्वल टू लिख सकते हैं लैम्डा A, इस तरह से लिखते हैं। तो AO इक्वल टू हो गया लैम्डा BO। अब AO अब दोनों तरफ मॉडुलस ले लेंगे, AO बटा इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा मॉडुलस ऑफ BO। अब AO बटा मॉडुलस ऑफ BO इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा। अब लैम्डा का मान जो हो जाएगा, AO का मैग्नीट्यूड, AO बटा BO का जो रेशियो होगा मैग्नीट्यूड का, वो m/n के रेशियो में होगा, एक m/n के रेशियो में काट रहा है। तो लैम्डा का मान निकल गया mn, AO इक्वल टू हो जाएगा m बटा n BO। अब AO वेक्टर का मान जो है ये है R2 माइनस A, और BO वेक्टर का मान है R2 माइनस B, ये मान है। तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा nR2 माइनस NA इक्वल टू mR2 माइनस MB, ये हो जाएगा। अब mR2 इसको उधर ले आएंगे, MB माइनस NA इक्वल टू हो जाएगा mR2 माइनस nR2। अब MB माइनस NA इक्वल टू हो जाएगा R2 कॉमन ले लेंगे तो M माइनस N, ये हो जाएगा MB माइनस NA इक्वल बटा M माइनस N इक्वल टू हो जाएगा R2। तो R2 जो पोजीशन वेक्टर था जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इस लाइन को m/n में, उसका पोजीशन वेक्टर का मान निकल गया MB माइनस NA बटा M माइनस N। वही सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इसी तरह मान निकलता है। यदि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो इधर का जो M से ये कोऑर्डिनेट को गुना करते हैं, M से ये कोऑर्डिनेट को गुना करते हैं, उसके बाद N से ये कोऑर्डिनेट को गुना करते हैं, दोनों को गुना करके
डिवाइड कर देते हैं माइनस एन, तो इसके कोऑर्डिनेट का मान निकल जाता है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ R2 निकल गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ R2 जो निकल गया MB माइनस NA बटा M माइनस N निकल गया। तो इस तरह से पोजीशन वेक्टर से डिफरेंट पॉइंट का हम लोकेशन को आराम से पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। अब देखते हैं और भी पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड पॉइंट का क्या मान आता है पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का। अब ABC कोई ट्रायंगल है, ये A है, ABC कोई ट्रायंगल है। A का पोजीशन वेक्टर A है, B का पोजीशन वेक्टर B है, C का पोजीशन वेक्टर C है। तो मीडियन जो है इसका मिड पॉइंट मान ले ये D है, इसका मिड पॉइंट E है और इसका मिड पॉइंट F है। तो D का पोजीशन वेक्टर मान लिए D है और इसका पोजीशन वेक्टर E है और इसका पोजीशन वेक्टर F है। तो D का मान जो हो जाएगा, D का पोजीशन वेक्टर का मान जो हो जाएगा ये 1:2, ये डिवाइड करता है, बराबर बराबर डिवाइड कर रहा है। ये मीडियन है इसलिए ये बराबर होगा 1:1 में D पॉइंट जो है B और C को डिवाइड कर रहा है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू B, D का मान जो हो जाएगा 1 इंटू B इंटू 1 इंटू C बटा 1 प्लस 1। तो इसका पोजीशन वेक्टर का मान हो जाएगा B प्लस C बाय 2। D का मान हो जाएगा A प्लस C बाय 2। इसी तरह E का मान जो हो जाएगा 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो A इंटू 1 इंटू A प्लस 1 इंटू C बटा 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा A प्लस C बाय 2। इसी तरह F जो F का पोजीशन वेक्टर है उसका मान हो जाएगा 1 इंटू B प्लस 1 इंटू A बटा 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा A प्लस B बाय 2। ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर E F D E F का ये मान हो जाएगा। अब जो है इन सेंटर का मान निकाल सकते हैं, ये मीडियन का मान निकालते हैं। मीडियन यहाँ पे O पे मान लें, तो यदि ये O पॉइंट पे मिल रहा है और O का पोजीशन वेक्टर मान ले कि X है, तो ये जो है 2:1 में डिवाइड करता है। ये O जो है AD को 2:1 में डिवाइड करता है। तो O का जो पोजीशन वेक्टर X है, X का मान लिख सकते हैं हम 2 इंटू ये B प्लस C। D का जो पोजीशन वेक्टर है B प्लस C बाय 2 है। तो X का मान हो जाएगा A इंटू 1 प्लस B प्लस C बाय 2 इंटू 2:1 में डिवाइड करता है O AD को, तो बटा 2 प्लस 1। तो X वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है O का, इसका मान हो जाएगा A प्लस B प्लस C बाय 3। तो इस तरह से देखते हैं इसका जो पोजीशन वेक्टर का मान निकल गया O का,
वो a+b+c/3 निकाला है। तो अब इसी तरह किसी का भी पोजीशन, किसी भी पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर को, यदि ये दिया हुआ हो पोजीशन वेक्टर पॉइंट का ए बी सी का, जैसे कि ए और बी और सी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो ओ का पोजीशन वेक्टर निकल गया। अब हम इन सेंटर और एक्स सेंटर का भी पोजीशन वेक्टर हम निकाल सकते हैं, उसको हम निकालते हैं अभी नेक्स्ट। तो इन सेंटर का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। ये कोई इस तरह से, यदि कुछ पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हो तो उसके रिस्पेक्ट में यदि दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो वो अलजेब्रिक कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते हैं। जैसे कि इन सेंटर का ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है, सी का पोजीशन वेक्टर सी है, और ये जो है इसको डिवाइड कर रहा है। ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, और इसका पोजीशन वेक्टर ये ओ पॉइंट है और इसका पोजीशन वेक्टर r1 है। तो r1 को हम निकाल सकते हैं। ये जो है d है और ये e है और ये f है। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारा अलजेब्रिक कैलकुलेशन हो जाता है। यदि पोजीशन वेक्टर दिया हुआ हो तो बहुत सारा अलजेब्रिक कैलकुलेशन पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखा जा सकता है। अब ये इन सेंटर है O ABC ट्रायंगल का, तो हम इसका पोजीशन वेक्टर इस तरह से लिख सकते हैं। हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से जानते हैं, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम AB बटा AC बराबर हो जाएगा, AB बटा AC बराबर होगा, AB बटा AC बराबर होगा BD बटा DC के। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अनुसार ये होता है AB बटा AC इक्वल टू होगा BD बटा DC के। अब लेट BC इक्वल टू A कंसीडर करते हैं। अब AB इक्वल टू C और AC इक्वल टू B कंसीडर करते हैं। तो AB बटा AC, तो ये हो जाएगा C बटा B इक्वल टू हो जाएगा BD बटा DC। मतलब D पॉइंट जो है BC को C/B के टर्म में डिवाइड कर रहा है। ये जो है C/B के टर्म में रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इसका पोजीशन वेक्टर मान लें D है, तो D इक्वल टू हो जाएगा CC इंटू BB बटा B प्लस C। का है कि D जो है BC को C/B के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब जो है ये अब ABD ट्रायंगल में देखते हैं। इन ट्रायंगल ABD बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम
ए बी बटा ए डी ए बी बटा बी डी, या इसको लिखेंगे बी डी बटा ए बी, बी डी बटा ए बी इक्वल टू हो जाएगा डी ओ बटा ओ ए हो जाएगा। बी डी बटा ए बी इक्वल टू हो जाएगा डी ओ बटा ओ ए हो जाएगा। अब यहां से बी डी बटा डी सी इक्वल टू है बी डी बटा डी सी इक्वल टू है सी बटा बी। अब डी सी बटा बी डी हो जाएगा बी बटा सी। अब दोनों तरफ 1 जोड़ दें, डी सी बटा बी डी प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा बी बटा सी प्लस 1। तो डी सी प्लस बी डी प्लस बी डी बटा बी डी इक्वल टू हो जाएगा बी प्लस सी बटा सी। अब डी सी प्लस बी डी जो है ये है बी सी, तो ये है बी सी बटा बी डी इक्वल टू है बी प्लस सी बटा सी। अब बी सी बटा बी डी जो निकला है ये निकला है बी प्लस सी बटा सी। तो बी सी का मान जो है बी सी का मान ए है, तो यहाँ से ए रखेंगे, ए बटा बी डी इक्वल टू हो गया बी प्लस सी बाय सी। तो बी डी इक्वल टू हो गया ए सी बाय बी प्लस सी। तो बी डी का मान निकल गया ए सी बाय बी प्लस सी। अब यहाँ पे रखेंगे ए सी बाय बी प्लस सी और ए बी का मान है सी, तो ये निकल जाएगा डी ओ बटा ओ ए। तो डी ओ बटा ओ ए का मान जो निकल जाएगा सी सी कैंसिल हो जाएगा ए बटा बी प्लस सी। मतलब डी पॉइंट ओ पॉइंट जो है डी ओ को ओ पॉइंट ए डी को A बी प्लस सी के रेशियो में काट रहा है। डी ओ बटा ओ ए ये ए और बी प्लस सी के रेशियो में काट रहा है इसको ओ पॉइंट। तो ये कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। एडी कोई लाइन है उसको बी प्लस सी इस टू ए के टर्म के रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है। तो इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, तो R1 इक्वल टू हो जाएगा A इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ये इसका D का जो पोजीशन वेक्टर ये है सी सी प्लस बी बी बटा बी प्लस सी बटा दोनों रेशियो का जोड़ ए प्लस बी प्लस सी। तो ये बी प्लस सी कट जाएगा, तो ये इसका मान हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से R1 जो है इन सेंटर का पोजीशन वेक्टर का मान निकल गया, वो ए प्लस बी प्लस सी बटा ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। तो इस तरह से पोजीशन वेक्टर के टर्म में बहुत सारा कैलकुलेशन हो सकता है। बहुत सारा आईटी में ये प्रॉब्लम भी पूछा जाता है पोजीशन वेक्टर के रूप में। तो पोजीशन वेक्टर का कैलकुलेशन का सिंप्लीफिकेशन किस रेशियो में काट रहा है, मेनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट में जिस तरह से दूसरे पॉइंट को लिखते हैं उसी तरह पोजीशन वेक्टर भी दूसरा पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सहारे लिखा जाता है सारा। अब हम एक्स सेंटर निकालते हैं।
ट्रेंगल का एक्स सेंटर का क्या पोजीशन वेक्टर है उसको भी देखते हैं। ये ABC कोई ट्रेंगल है, ए का पोजीशन वेक्टर इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं, इसका मतलब बी का पोजीशन वेक्टर बी है। सी के ब्रैकेट में सी लिखेंगे, इसका मतलब सी का पोजीशन वेक्टर सी है। अब इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, फिर इसको ऐसे बढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा इसका एक्स सेंटर। ये मान लें कि M पॉइंट पे मिल रहा है, या इसको I2 लिखते हैं, और ये इन सेंटर है। ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है। और ये जो है I1 है, I1 इन सेंटर है और I2 जो है एक्स सेंटर है। तो हम इसके टर्म में भी एक्स सेंटर का ABC यदि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ABC पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ट्रायंगल का, तो उसके टर्म में एक्स सेंटर भी लिख सकते हैं। तो I1 इसको बढ़ाएंगे तो ये I2 पे मिलेगा, और I1 का पोजीशन वेक्टर हम जानते हैं होता है, ये इसका पोजीशन वेक्टर मान ले कि I1 है, और इसका पोजीशन वेक्टर I2 है। तो I1 का जो मान होगा AA प्लस BB प्लस CC बटा A प्लस B प्लस C होगा। ये जानते हैं इसका पोजीशन वेक्टर का मान ये होता है A प्लस BB प्लस CC बाय A प्लस B प्लस C। अब I2 का पोजीशन I2 का मान निकालना है। ये एक्स सेंटर I2 का क्या पोजीशन वेक्टर होगा, हम जानते हैं बाय ज्योमेट्री में कि ये जो एक्स सेंटर है ये AI1 को A प्लस B प्लस C इस टू 2A के रेशियो में डिवाइड करता है। I2 डिवाइड्स AI1 इन रेशियो A प्लस B प्लस C इस टू 2A। ये ज्योमेट्रिक के अनुसार होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान जो है A प्लस B प्लस C का है, और यहाँ से यहाँ जो है ये 2A है। तो ये कोऑर्डिनेट आराम से लिख सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट मालूम है और ये कोऑर्डिनेट मालूम है। तो I2 बराबर हो जाएगा A प्लस B प्लस C इंटू ये M जहाँ की A प्लस B प्लस C है, तो A प्लस B प्लस C इंटू B जहाँ की ये है A प्लस BB प्लस CC बटा A प्लस B प्लस C। ये हो जाएगा माइनस 2A, ये 2A इंटू A, 2A इंटू A, 2A इंटू A एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला से बटा A प्लस M माइनस N A प्लस B प्लस C माइनस 2A। तो इसका मान हो जाएगा A प्लस BB प्लस CC माइनस 2AA बटा B प्लस C माइनस A। तो ये हो जाएगा BB प्लस CC माइनस AA बटा B प्लस C माइनस A। तो एक्स सेंटर का मान निकल गया, ये इतना के बराबर होगा।
अब दो और एक्स एंटर होगा, जैसे I2 का मान निकला BB प्लस CC माइनस AA बटा B प्लस C माइनस A। अब I3 का मान जो होगा AA प्लस BB माइनस CC बटा A प्लस B माइनस C होगा। I4 का मान होगा, और जो दो एक्स सेंटर है उसका मान होगा AA प्लस CC माइनस BB बटा A प्लस C माइनस B। इस तरह से हम देख रहे हैं कि अलजेब्रिक कैलकुलेशन जो किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है उसका बहुत सारा, यदि कोऑर्डिनेट दिया, कोई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ हो, उसके रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाला जाता है। तो इस तरह से ये सारा कैलकुलेशन कर लेने के बाद आइडिया आ गया होगा कि किस तरह से एक कुछ पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ हो तो दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। आईटी सब में बहुत सारा प्रॉब्लम पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड रहता है। कुछ पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और कुछ पॉइंट का निकालने के कोई पॉइंट दिया रहेगा जिसका कि पोजीशन वेक्टर निकालना है, और कुछ पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ रहता है, और इस हिसाब से ये तरह से सिंप्लीफिकेशन करके पोजीशन वेक्टर को निकालते हैं। कुछ पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ रहेगा और किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए कहेगा। तो इस तरह से ये पोजीशन वेक्टर निकालने में मेनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही यूज होता है। पोजीशन वेक्टर मेनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है। पोजीशन वेक्टर का मतलब उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उस पॉइंट का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिस तरह से सिंप्लीफिकेशन होता है उसी तरह से सिंप्लीफिकेशन करके यदि किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए कर रहा होगा तो उसको हम निकाल सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड आईआईटी में बहुत सारा सवाल होता है कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इस पॉइंट का क्या पोजीशन वेक्टर होगा, और दिया हुआ होगा कुछ पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो इस तरह से सिंप्लीफिकेशन करके हम पोजीशन वेक्टर को निकाल लेते हैं। थैंक यू।